हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड टू लर्न। और आपका आज 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट जो चल रहा था, मैं उसके थोड़ा आगे करके आपको कुछ सेट्स बता दूंगी कि और सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आपने जितना पढ़ लिया है आई होप वो सब आपको क्लियर होगा और आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अब हम कुछ नए सेट्स की बात करेंगे, जैसे कि सबसे फर्स्ट मैं लिख देती हूँ सबसेट्स। क्या ले लेते हैं हम? सबसेट। देखो बच्चा, सबसेट क्या होता है? हमारा पार्ट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का पार्ट को हम क्या कहेंगे? सबसेट। चलो हम देखते हैं भाई ये क्या चीज है। क्या लिख सकती हूं मैं? पार्ट ऑफ अ सेट क्या कहलाएगा? हमारा सबसेट। लेट सपोज मैंने कोई सेट ले लिया है, मैंने कोई सेट ले लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट हो गया हमारा। एक सेकंड सेट हो गया बी। बी क्या ले लिया हमने? 1 2 3। ठीक है, अब क्या कह सकती हूँ मैं? बी क्या ए का पार्ट है? हाँ, मैं कह सकती हूँ ये जो पूरा सेट बी है ये सेट ए का एक पार्ट है, उसे ये हम सबसेट कहते हैं। मतलब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर बी इज द पार्ट ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, लिख सकती हूँ मैं इसे क्या ये भी लिख सकती हूँ। मैंने क्या बोला? सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ। सबसेट क्या है? किसी भी सेट का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट, जरूरी नहीं एक ही हो। जितने भी सेट में से पार्ट्स बन सकते हैं वो सब इसके सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, इस सेट के जितने भी तुम टुकड़े कर सकते हो वो सब इसके सेट्स कहलाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द पार्ट ऑफ सेट ए। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत? क्यों ना इस ये जो लंबी लंबी बातें लिखना कोई एक सिंबल हो जाता। ठीक है, एक सिंबल ले देते हैं तुम्हारे लिए। अब मैं एक सिंबल लेती हूँ सबसेट, तो किससे शो करेंगे? इससे। ठीक है, सबसेट के लिए क्या सिंबल होगा? ये होगा हमारा। ठीक है, अब देखो क्या करा इसमें। सी था हमारे, सी के दोनों तरफ से हाथ खींच दिए, हमारा सी क्या बन गया? ये बन गया। और ये क्या हो गया? हमारा सबसेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारा सबसेट ऑफ। ठीक है, मैं इसकी जगह, पूरी की जगह क्या लिख सकती हूँ? बी इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? ए। बी क्या हो जाएगा? हमारा ए का सबसेट हो जाएगा। तुम खुद देख सकते हो बी ए का पार्ट है। ठीक है, सिर्फ बी ही नहीं, मैं एक और ले लेती हूँ यहाँ सी इक्वल्स टू 1 2। तो सी को मैं क्या कह सकती हूँ? ए का सबसेट है। हाँ, 1 2 एलिमेंट्स है इसमें, वो उसमें भी है। तो क्या ये एक बड़े सेट का छोटा सा सेट नहीं है? तो क्या कह सकते हैं? सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या सी बी का भी सबसेट है? देखो सी क्या है और बी क्या है? हाँ जी, सी बी का भी सबसेट है। तो मैं लिख सकती हूँ सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी हमारा ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है। अब डाउट होता है भाई क्या ए भी हमारा सी का सबसेट है? अब देखो ए क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 और हमारा सी क्या है? 1 2। तो मैं ये तो कह सकती हूँ सी ए का सबसेट है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसका एक पार्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ए इसका सबसेट है। क्या है? ए सी के लिए हमारा सबसेट है। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि ए सी का पार्ट नहीं है। खुद देखो कितना बड़ा सेट है। क्या एक छोटे से सेट का इतना बड़ा सेट पार्ट हो सकता है? ठीक नहीं हो सकता। तो ये तो इसका पार्ट है, ये तो इसका पार्ट है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ। ये बात क्लियर हुई? सबसेट क्या होते हैं हमारे सिंपल वर्ड्स में? पार्ट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के पार्ट कर दो तुम, वो उसके सबसेट हो जाते हैं। अब ऐसे कितने पार्ट्स हो सकते हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स हो सकते हैं? अब देखो, अब मैं एक और ले लेती हूँ, इसमें एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, एक सबसेट ले लेती हूँ ए इक्वल्स टू 1 2 3। क्या ले लिया? सबसेट नहीं, एक सेट ले लिया हमने ए इक्वल्स टू 1 2 3। अब ये एक हमारे पास सेट है, इसके पार्ट क्या होंगे? देखो सबसेट कितने हो सकते हैं? पार्ट तो हम सबसेट कह रहे हैं, यहाँ पे कितने हो सकते हैं?
एक हमारे 1 हो सकता है, क्या हो सकता है हमारा, चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a इक्वल्स टू 1 2 3, क्या हो जाएगा हमारा, एक इसमें 1 हो सकता है, एक इसमें 2 हो सकता है, 1 2 भी तो भाई पार्ट हो सकते हैं, क्या होंगे, ये भी तो सिंगलटन सेट है ना, तो ये भी इसके पार्ट हो सकते हैं, एक हमारा 3 भी हो सकता है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, एक हमारा 1 2 भी हो सकता है, एक हमारा 1 2 भी हो सकता है, और 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमारा पूरा 1 2, देखो एक सबसेट अपना भी तो पार्ट हो सकता है, इसे मैं पूरा भी तो लिख सकती हूँ, तो ये पूरा भी हो सकता है 1 2 3, और एक और 5, 5 जो है हमारा क्या था, एम्प्टी सेट, ये किसी भी सेट का सबसेट होगा, कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो कहीं भी आ जाएगा, भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो मैं भी आ गया, ठीक है, तो याद रखना 5 क्या होगा, सभी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। सेकंड, कोई भी सेट अपना खुद का भी सबसेट होगा, ये बात क्लियर है, तो इसके टोटल सबसेट हमारे ये सारे हो जाएंगे, क्लियर हुई, किसी भी सेट के हम जितने पार्ट्स कर सकते हैं वो उसके सबसेट कहलाते हैं, अगर कोई सेट दे रखा है तुम्हें और वो किसी बड़े सेट में आ रहा है, ठीक है, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, वो पूरा सेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये पूरा इसमें आया हुआ था, तो ये हमारा इसके लिए क्या होगा, सबसेट होगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्लियर। अब देखो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम, कुछ नोट्स पॉइंट समझ लो इन्हें, ठीक है, देखो बच्चों नोट पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, हमारा फर्स्ट जो चीज मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज पार्ट ऑफ सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट जो होगा वो पार्ट सभी सेट का पार्ट होगा, या मैं कह सकती हूँ पार्ट छोड़ो, जब हम सबसेट सीख चुके हैं, इस सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होगा। सेकंड हम ले लेते हैं बच्चा, एवरी सेट इज सबसेट, सारे सेट जो एवरी सेट होगा वो सबसेट होगा ऑफ इटसेल्फ, ये चीज मैंने अभी बताई थी कि एम्प्टी सेट भी किसी सबसेट का, चाहे उसमें नहीं दे रखा, लेकिन एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा, और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होगा, वो खुद के लिए भी सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखो थर्ड जो डॉट पॉइंट है हमारा, अगर मैं ले लेती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा सिंगल करके बता रही हूँ पूरी चीज को, देखो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट, इसे मैं शॉर्ट में अगर लिख दूं पार्ट ऑफ सेट ए, ठीक है, और अगर मैं इसे लिख दूं कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होगा, क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखो एक और चीज, अगर कोई सेट खुद का सबसेट है, मतलब चलो पहले ये देखो, अगर बी जो है सेट, वो सेट ए का सबसेट है, ठीक है, बट बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी ए के इक्वल नहीं है, ये क्या इसका सबसेट तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, मैं लेट कर लेती हूं यहाँ पर बी इक्वल्स टू, या पहले ए लेट कर लेते हैं, एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3, एंड बी इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया मैंने 1 2, ठीक है, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि बी भी ए का सबसेट है, जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि कोई किसी का सबसेट होगा लेकिन वो दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, वो दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि ये जो बी होगा ए का सबसेट, ये क्या होगा हमारा प्रॉपर सबसेट, क्या होगा प्रॉपर सबसेट, वो तो नॉर्मल हमारा सबसेट था,
वहां पे कंडीशन होती है कि वो इक्वल भी है, हमारा इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि तुम्हें प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट बताना, वो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना प्रॉपर सेट में क्या कंडीशन होती है, जो किसी का सबसेट है वो कभी उसके इक्वल नहीं होगा, वो किसी कभी उसके इक्वल नहीं होगा। मतलब एक सेट बी है, एक सेट ए है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, बी ए का सबसेट है, तो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा बच्चा, ये प्रॉपर सबसेट। याद रखना हमेशा प्रॉपर सबसेट कभी भी किसी सेट का सबसेट है और वो सेट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इसे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्लियर बात। अगर देखो इसी में मैं एक कंडीशन इसकी ले लेती हूँ, अगर मैं ले रही हूँ a इक्वल्स टू 1 2 3 नॉर्मल, इसे तो हम प्रॉपर ही बोलेंगे, नॉर्मल हम सबसेट ही बोलेंगे, ठीक है। और b इक्वल्स टू 1 2 3, तो मैं यहाँ पे ये भी चीज बता सकती हूँ कि इसके पार्ट हो सकते हैं 1 2 3 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पूरे का भी ए बी का भी सबसेट हो सकता है और बी ए का भी सबसेट हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर बात। तो प्रॉपर सबसेट क्या है हमारा। अब देखो थर्ड चीज जो हमारी फोर्थ है, फोर्थ कंडीशन में क्या कहता है, अगर B इज द सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है, बट, या बट छोड़ो, हम क्या ले लेते हैं, B A का सबसेट है एंड कोई एलिमेंट है, X मैंने लेट करा है, एनी एलिमेंट बिलोंग करता है हमारे किसी B को, कोई एनी एलिमेंट है जो हमारे B के अंदर है, तो ये हमें पक्का कंफर्म है कि वो एलिमेंट हमारा A में भी होगा। सिंपल बात, नहीं समझ आई, समझाते हैं अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब देखो अगर मैं कोई ले लेती हूँ सबसेट A इक्वल्स टू 1 2 3 और B मैंने लिया 1 2, तो मैंने एक इसे 1 ले लिया, 1 बिलोंग कर रहा है B को, ठीक है, 1 B के अंदर है तो उसे बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू B। अब 1 B के अंदर है तो 1 A के अंदर भी तो होगा, ये तो पक्की कंडीशन है, तो क्या कहेंगे हम, 1 A को भी बिलोंग करेगा। वो सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई, ठीक है, बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर वो उसका सबसेट है, मतलब वो उसका पार्ट है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, अगर वो ए के अंदर एलिमेंट है तो वो बी के अंदर भी होना चाहिए, तो बच्चा ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं होगी हमारी। अब देखो फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। चलो फोर्थ भी हो गई हमारी। अच्छा एक और चीज देखो जो मैं अभी बता भी चुकी हूँ, उसे लिखवा भी देती हूँ मैं। अगर हमें दे रखा है बी ए का सबसेट है एंड ए बी का सबसेट है, बी इज द सबसेट ए एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ऐसा कब होगा, अभी मैंने कंडीशन लिखवाई थी, जब मैं ये कहूंगी ए और बी आपस में अगर इक्वल होंगे, दो सेट आपस में अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है। प्रॉपर सेट में क्या था, वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर बात। अब देखो सबसेट हमें समझ आया क्या है, पार्ट ऑफ अ सेट। क्लियर। अब हम देखते हैं रियल नंबर में सबसेट्स का क्या यूज है, रियल नंबर में इन्हें हम कैसे देखते हैं। रियल नंबर के बारे में सबको नॉलेज है, रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अगर नहीं है तो फर्स्ट जो लेक्चर था सेट चैप्टर का, उसके अंदर मैंने सब डिटेल में बताया था नंबर्स के बारे में, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए क्या है हमारा टॉपिक, सबसेट इन रियल नंबर। क्लियर बात बच्चा, सबसेट रियल नंबर में कैसे होंगे हमारे, ठीक है। ले लेते हैं हम, जैसे एन है, एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट है। क्या मैं कह सकती हूँ एन सबसेट भी है हमारा क्या, होल नंबर का, हाँ जी है। एन क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक,
और होल नंबर क्या है, 0 भी आ जाता है उसमें, 1 2 3 हो गया, वो 0 1 2 3 हो गया। और ये किसका सबसेट होगा, हमारा इंटीजर का। और इंटीजर किसका सेट होगा, हमारा सबसेट होगा रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, हमारा रियल नंबर का। बात बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। सेकंड देखो, इरेशनल रह गया बेचारा, वो तो सिर्फ रियल नंबर का ही होता है। इरेशनल नंबर का ना ये कोई पार्ट होता ना वो किसी का पार्ट होता, वो सब रियल नंबर में ही आता है हमारा। क्लियर बात। अब देखो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर का सबसेट होगा, सिंपल बात है। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ, नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर का सबसेट होगा। मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकती हूँ, नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर का सेट होगा, सबसेट होगा, या होल नंबर हमारा रेशनल नंबर का सबसेट होगा। बात बिल्कुल क्लियर है, मतलब पार्ट ऑफ अ सेट, छोटा सा उसका पार्ट उसके बड़े सेट का तो पार्ट होगा ही होगा। अब आगे देखो, अगर मैं इस चीज में ये लिख दूं, रेशनल नंबर है या हमारा रेशनल नंबर है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का, क्या ये सही है, हाँ जी नहीं है बिल्कुल। अब देखो नेचुरल नंबर में 1 2 3 आ रहे हैं, लेकिन रेशनल नंबर में सब आ गए हमारे ज्यादातर नंबर, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा पार्ट नहीं होगा इसका, रेशनल नंबर सबसेट नहीं होगा किसका, नेचुरल नंबर का। तो मैं क्या कर दूंगी, बस इसे कट कर देंगे, ठीक है। मैं कह सकती हूँ अगर इंटीजर्स हमारा सबसेट होगा होल नंबर का, नहीं जी नहीं होगा। क्लियर। रेशनल नंबर सबसेट होगा हमारा नेचुरल नंबर का, नहीं जी नहीं होगा। तो इससे क्या देखा हमने, रियल नंबर में बहुत अच्छे से हमें रियल नंबर के बारे में पता है, ठीक है। तो रियल नंबर भी जैसे नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के सबसेट होंगे बच्चा, और होल नंबर हमारे इंटीजर्स के, इंटीजर रेशनल के और रेशनल रियल नंबर के। तो इस तरह से हमने रियल नंबर्स में अपना सबसेट देख लिया कैसे काम करता है। क्लियर बात बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बताती हूँ जिसमें बच्चों की ज्यादातर मिस्टेक होती है। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चा एलिमेंट और सबसेट में कंफ्यूज हो जाता है। मुझे उम्मीद है पूरी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी आपको उससे पूरी इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। देखो ठीक है, एक हम सेट ले लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। क्लियर बात। पहले मैं बताऊंगी क्या क्या एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट उन्हें देखेंगे क्या क्या एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं, हाँ मैं कह सकती हूँ 1 बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, सेट ए से, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे हमारा पूरा इसका छोटा सा जो सेट दे रखा है 3,4 ये पूरा ही बिलोंग करता है। अगर किसी भी रोस्टर फॉर्म में अगर आप देखो किसी भी सेट के अंदर एक और सेट दे रखा है कर्ली ब्रेसेस में, तो वो उसके लिए उसका एलिमेंट होता है। क्या होता है वो उसके लिए एलिमेंट। तो इसे मैं पूरा अलग 3 करके नहीं लिख सकती, अगर ऐसे दे रखा है कोई भी हमारे ब्रैकेट्स में तो इसे मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, 3,4 बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से। क्लियर बात। सिर्फ यही बात समझानी थी और यही हम सब सेट्स में देखेंगे। तो क्या होगा अगर किसी भी सेट के अंदर सेट दे रखा है तो वो उसके लिए उसका एलिमेंट होगा, हमेशा याद रखना ये वाली बात। अब देखो 5 क्या होगा, 5 बिलोंग करेगा सेट ए से। अच्छा ये नहीं करना कि चलो 3,4 कर दिया 4 भी हम कर देते अलग, ये नहीं कर सकता कभी भी। इसके लिए ये पूरा एक साथ एलिमेंट है, पूरा एक साथ एलिमेंट है। क्लियर हुई बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं मान लो एक और छोटा सा एग्जांपल ले देती हूँ जल्दी से, 1 2 अगर ये दे रखा है तो इसमें क्या होगा, 1 बिलोंग करेगा हमारा सेट ए से और 2 बिलोंग करेगा सेट ए से। खाली 2 मत लिखना, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट में दे रखा है पूरा तो ये इसके लिए इसका एलिमेंट होगा, इसके लिए क्या होगा बच्चा, इसका एलिमेंट होगा। अब दोबारा देखो मैं यहाँ बात करती हूँ सबसेट की। अब मैं क्या कह सकती हूँ, 1
1 को सबसेट बना सकती हूँ, एलिमेंट्स को ब्रैकेट बना दो, छोटा सा सेट बन जाएगा मतलब। तो मैं कह सकती हूँ 1 जो है सबसेट है सेट ए का, हाँ जी कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ 2 जो है सबसेट है सेट ए का। 3,4 क्या सबसेट है सेट ए का? सबसेट नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या था बच्चा? एलिमेंट था। अगर मुझे एलिमेंट को सेट बनाना है तो मुझे उसे ब्रैकेट्स में रखना ही पड़ेगा। इन दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी सेट के अंदर अगर सेट, किसी भी सेट के अंदर अगर ब्रैकेट में दूसरा सेट ऐसे दे रखा है तो वो अलग सेट नहीं होता, वो उसके लिए उसका एलिमेंट होता है। अब जब तुम्हारा पता चल गया वो एलिमेंट है, अब एलिमेंट को जब भी सबसेट बनाओगे तो वो सेट दोबारा बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें वो ब्रैकेट्स दोबारा से लगाने पड़ेंगे। क्लियर बात? अब देखो 5 ले लेते हैं हम, 5 भी क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा सेट ए का। अब ये क्या हो गया? राइट हो गया, सही लिख दिया आपने। ऐसे ही मैं इसमें देख लो, अगर मैं इसमें देखूंगी तो 1 सबसेट होगा सेट ए का, कब? जब इसमें ब्रैकेट लग जाएंगे। सेट सबसेट मतलब छोटा सेट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सेट ही नहीं रहा, एलिमेंट में कभी भी हमारे ब्रेसेस नहीं लगते, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगते, लेकिन सबसेट एक सेट ही है और सेट में हमेशा ब्रेसेस होने चाहिए। अब इसमें देखो 2, ये तो एक एलिमेंट है, इसे सेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा हमारा किसका? सेट ए का। अब ये मत समझना कि इसके इतने ही सबसेट होंगे, मैंने बस लिखे इतने हैं, ठीक है? बस क्योंकि मुझे मेन ये वाली बात बतानी थी तो मैंने पूरा एलिमेंट नहीं लिखा, हालांकि एक दो और एलिमेंट देख लो इससे रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, क्या लिख रहे हैं? 3, 4, 5, ये भी क्या होगा? सबसेट होगा सेट ए का। सही बात है, लिख सकती हूँ इसे। क्या लिखा? 3, 4, 5, ये भी हमारा सेट होगा। अच्छा, आप एक और बात बताइए कि एम्प्टी सेट क्या होता है? हमारा सबसेट होता है किसी भी सेट का, उसमें ब्रैकेट नहीं आएंगे, वो तो मैंने पहले भी बताया था। एम्प्टी सेट कभी भी हमारा, क्योंकि सिंपल है, ये कभी भी हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? एक कंडीशन में आता है, बस वो मैं आगे बताऊंगी। बाकी कभी भी एलिमेंट है तो एलिमेंट भी ऐसे ही रहेगा, अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट भी ऐसे ही रहेगा, और अगर सबसेट है तो सबसेट भी ऐसे ही रहेगा। अगर ये तुमने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया बच्चा? अगर ये आपने ऐसे लिखा, सबसेट के लिए लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेम अगर एलिमेंट के लिए तो लिख ही नहीं सकते, एलिमेंट के लिए लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। एक बार इसे देखो अच्छे से, बहुत क्वेश्चन जरूर आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत, उन्हें लगता है हमें आ गया ये बहुत अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखने, एक तो कहीं ना कहीं डाउट रह ही जाता है इस चीज में। तो ये मैं चलो एक और बार बता देती हूँ, किसी भी सेट के अंदर अगर हमें एक और सेट दे रखा है तो वो उसके लिए उसका एलिमेंट होता है, और किसी भी एलिमेंट को अगर सबसेट बनाना है या सेट बनाना है तो उसमें कर्ली ब्रेसेस हमें लगाने पड़ते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे टॉपिक पे आते हैं इससे। अच्छा, मैंने बताया था एक चीज, क्या बताई थी? मैंने बताया था ये जो हमारे रोस्टर फॉर्म होता है, ये रियल नंबर या रेशनल नंबर इसमें हम नहीं लिख सकते, ठीक है? क्या बताया था भाई? जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है इसमें हम क्या नहीं लिख सकते? रियल नंबर एंड रेशनल नंबर। रियल नंबर नहीं लिख सकते और रेशनल नंबर नहीं लिख सकते। रीजन भी बताया था, एक और बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मैं ये देख रही हूँ, सारे तो छोड़ो ही, मैं इसका एक सबसेट ही ले रही हूँ, 2 नंबर्स के बीच में ही देख रही हूँ, तो मुझे 1 और 2, ये नहीं कि 1 और 2 ही लिख दूंगी, मुझे इनके बीच के, क्योंकि रियल नंबर में तो सब नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, मुझे ये सब लिखने पड़ेंगे। या तो ये है कि लिख के दिखाओ, कैसे भी लिख नहीं सकते, जाहिर है मैं भी नहीं लिख पाऊंगी, तुम भी नहीं लिख पाओगे, कोई नहीं लिख पाएगा। इन्हें लिखते लिखते ही पूरी जिंदगी हमें ये लिखने में निकल जाएगी, पता चलेगा आए थे बहुत कुछ करने, क्वेश्चन करके चले गए, तो वो भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है? तो इसे लिखना बच्चा पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसी चक्कर में ये हमारे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अच्छा ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो इसका सबसेट, मैंने तो एक सबसेट ही लेके, एक छोटा सा पार्ट ही लेके तो बताया था अभी 1 2, ठीक है, तो इसका सबसेट भी नहीं लिखे जा सकते। क्या नहीं? सबसेट ऑफ क्या? रियल नंबर। चलो रियल नंबर की बात कर लेते हैं, हालांकि रेशनल नंबर की भी बात वही है। अगर मैं रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकती तो उसका सबसेट भी नहीं लिख सकती। जाहिर है मैं 1 2 को ही नहीं लिख पा रही, सबसे छोटा पार्ट ले लिया उसका, एक छोटा सा पार्ट, और क्या लिखूंगी? क्लियर बात? तो इसे कैसे लिखें भाई? इसे भी तो थोड़ा सा इजी बनाओ। इसके लिए है हमारे पास है, क्या है हमारे पास इसके लिए? रियल इंटरवल। क्या है हमारे पास? रियल इंटरवल। बहुत, देखो मैं करने से पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ठीक है ही पूरा चैप्टर बहुत इजी, ठीक है। क्या है हमारे पास? रियल इंटरवल। अब देखो रियल इंटरवल सीखते हैं। तुम्हारे नंबर लिखने, जैसे ये रोस्टर फॉर्म नहीं लिखी जा रही, उसमें सीखेंगे नंबर इसमें कैसे लिखे जाते हैं। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा रियल इंटरवल। आगे चैप्टर्स देखोगे अब सीखने के बाद ना, सेकंड चैप्टर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, 12th में बहुत चैप्टर होंगे, मतलब मैथ जहां तक अब चलती रहेगी उसमें कहीं भी ये यूज हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से समझना रियल इंटरवल होते क्या है। अच्छा भाई मैं रोस्टर फॉर्म तो नहीं लिख सकती, मैं क्या कर रही हूँ, पूरा रियल नंबर छोड़ रही हूँ, मैं उसका एक सबसेट ले रही हूँ, ठीक है। मैं उसकी रोस्टर फॉर्म तो नहीं लिख सकती, लेकिन क्या मैं उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी नहीं लिख सकती? सेट बिल्डर फॉर्म तो सबकी लिखी जा सकती है, ठीक है। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देती हूँ। किस में लिख रही हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख रही हूँ, अगर कोई सेट ए ले लिया या नहीं भी लिया, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स जो है हमारा ग्रेटर है और इक्वल है किससे? 3 से, और लेस देन, ठीक है, और इक्वल किसके है? 6 के, वेयर एक्स बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर को, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर लिख देती तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिख देती, ठीक है। तो एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब ये क्या लिखा मैंने? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा मैं इसका ग्राफिकली भी शो कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़े इसका, देखो ग्राफ में तो शो करना जानते होगे ना, बहुत इजी, नंबर लाइन पे शो करना अपने नंबर्स को। देखो 3 है यहाँ पे, हमने 3 लाइट कर लिया, और यहाँ पे क्या लाइट नहीं कर लिया, हकीकत नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। अब देखो 3 इक्वल भी है, जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं और वो इक्वल भी होता है, तो हम इसे ऐसे सर्कल बना के उसे फिल कर देते हैं पूरे को। जब इक्वल भी होता है, इक्वल नहीं होता तो फिल नहीं करते, उसे ऐसे खाली छोड़ देते हैं बेचारे को, ठीक है। 6 भी इक्वल है, इसे भी हम क्या करेंगे? पूरे को फिल कर देंगे, पूरे में कलर कर देंगे। अब क्या करेंगे? 3 से 6 तक, बस, क्योंकि रियल नंबर है, मैं सिर्फ इन पॉइंट पे नहीं करूंगी, रियल नंबर में तो सारे आते हैं ना बीच के नंबर भी, तो ये हमने ग्राफिकली से शो कर दिया। ये क्या हो गया? नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमने ग्राफिकली शो कर दिया, लेकिन हमें सीखना क्या है? हमें रियल इंटरवल सीखना है। तो बच्चा देखो, रियल इंटरवल सिखाने से पहले 2 बातें और देख लो। 2 ब्रैकेट्स जो तुम्हारे बहुत जाने पहचाने हैं, ऐसा लगेगा इन्हें तो हम बचपन से इस्तेमाल करते हुए आए ब्रैकेट्स को। एक ये वाले ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, ठीक है। इस चैप्टर में जो ब्रैकेट्स बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, उनके ही नए नए तरीके आ गए, नए नए नाम आ गए। अच्छा इन ब्रैकेट को क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे ओपन ब्रैकेट। क्या बोलेंगे बच्चा? ओपन ब्रैकेट। और इन ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? क्लोज ब्रैकेट। उन्हें ओपन ब्रैकेट, इन्हें क्लोज ब्रैकेट। हाँ जी ये तो बात ठीक है, लेकिन ये काम कहाँ आएंगे? देखो सिंपल सी बात है, जब ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, इस कंडीशन का मतलब कोई नंबर उसके लेस देन या ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल नहीं है उस नंबर के, तो ये वाली कंडीशन ओपन ब्रैकेट लगेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन हुई, मतलब कोई भी नंबर उसके इक्वल भी है, लेस देन भी है, उसके इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, तो हमारे क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। देख लेते हैं जल्दी से कैसे लगेंगे ये ब्रैकेट।
अब देखो ये वाला हमने देखा थ्री क्या है, क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास थ्री में, ये वाली कंडीशन है ना, यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो हम क्या कर देंगे 3,6, थ्री भी इक्वल है, थ्री क्या है, थ्री से एक्स की वैल्यू ग्रेटर भी है इक्वल भी है, तो हमारा ये ब्रैकेट आ जाएगा। और थ्री से क्या, सिक्स से क्या है, लेस देन भी है और इक्वल भी है, मतलब इंक्लूड है सिक्स, तो हमारा यहाँ पे यही ब्रैकेट आ जाए, ये ही फॉर्म, ये ही चीज लिखना, इसे हमारा रियल इंटरवल कहलाता है ना। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है हमारे लिए रियल इंटरवल। इस चीज को हमने सिंपल इस फॉर्म में लिख दिया। बच्चा कहाँ तक लिखते रहते सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें क्या हुआ, रियल नंबर्स को भाई रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, उसके साथ भी तो इंसाफ होना था, तो उसके सबसेट्स हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर बात बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा एक दो कंडीशन और दे देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है, इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेकंड देखो, सेकंड कंडीशन देखो, अगर इसमें क्या ले लेते हैं हम, एक्स सच दैट, अगर मैं ले लेती हूँ थ्री जो है लेस देन है एक्स के, क्या है, सॉरी ग्रेटर है एक्स से, और लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, सिक्स है, और वेयर हमारा एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, हाँ जी। अब इसे ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं हम, इसे मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो गया हमारा रियल इंटरवल, ठीक है, ये फॉर्म क्या हो गई हमारी रियल इंटरवल। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया थ्री और यहाँ पे क्या हो गया सिक्स, हमने पढ़ा है नंबर लाइन पर बहुत अच्छे से, थ्री क्या है, थ्री से एक्स की वैल्यू ग्रेटर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो भाई इस बेचारे हम सर्कल को फिल नहीं करते, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो पूरा फिल कर देते हैं, नहीं होता तो ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ये वाली कंडीशन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, ये नंबर लाइन के लिए हो गया, देखो तीनों एक साथ हो गए, ये नंबर लाइन के लिए हो गया, ये हमारे नॉर्मल सिंबॉलिक उसके लिए हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए समझाने के लिए, ये हमारा रियल इंटरवल के लिए हो गया। तीनों चीजों का मतलब हमारा क्या है, एक ही है। अब ये देखो लेकिन थ्री क्या है, थ्री इक्वल भी है और एक्स क्या है, सिक्स से लेस देन भी है। अब इसे हम पूरे को फिल कर देंगे, इसका रियल इंटरवल क्या हो जाएगा, हाँ जी देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा थ्री, क्योंकि थ्री इक्वल नहीं है तो कौन से ब्रैकेट लगेंगे, ओपन ब्रैकेट, लेकिन सिक्स इक्वल भी है तो कौन से ब्रैकेट लगेंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर बात बिल्कुल। अच्छा अब तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म से रियल इंटरवल भी लिखने आ गए, जैसे रोस्टर से सेट बिल्डर जानी थी, सेट बिल्डर से रोस्टर सीखी थी, अब तुम्हें सेट बिल्डर से क्या आ गया, रियल इंटरवल लिखना। क्या तुम रियल इंटरवल को देखकर भी सेट बिल्डर लिख सकते हो, या हमारा क्या लिख सकते हो, ग्राफ तो नहीं आएगा खैर बनाने के लिए। अब देखो इसमें चलो यही बता देती हूँ, अगर मान लो हमारी फॉर्म क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म मान लेते हैं हमारा आ जाता है 3,6, ठीक है, क्या आ रहा है हमारा 3,6, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये क्या है रियल इंटरवल है, क्या लिखना है, सेट बिल्डर लिखना है। अच्छा मैं ग्राफ में देख लेती हूँ पहले, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो नंबर है थ्री वो हमारा इंक्लूड नहीं है, थ्री से क्या है एक्स की वैल्यू ग्रेटर है और सिक्स से क्या है लेस देन है, कहीं भी इंक्लूड नहीं है वो नंबर, तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम, ये हमारा थ्री हो गया और ये हमारा सिक्स हो गया, ठीक है, और इसको ऐसे हमने शो करके ग्राफ पर। सेट बिल्डर में कैसे करेंगे, लेट करो एक सेट एक्स सच दैट एक्स जो है थ्री से क्या है ग्रेटर है और लेस देन किससे, सिक्स से, वेयर एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर को। बात बिल्कुल क्लियर है भाई, ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। ये जैसे हम रियल इंटरवल से हम अपना सेट बिल्डर से रियल इंटरवल शो कर सकते हैं, ऐसे ही हम रियल इंटरवल से सेट बिल्डर भी शो कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है बच्चा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना इजी उतना ही इंपॉर्टेंट। अब चलो आगे चलते हैं इससे, ठीक है, टॉपिक में आगे चलते हैं, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। अब देखो, अब मैं
2 सेट और बता रही हूँ, फिर तुम्हारे सेट सारे सेट चैप्टर नहीं सेट खत्म हो जाएंगे। बाकी फिर सीखेंगे हम इसमें यूनियन इंटरसेक्शन उनका ऑपरेशन करना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेट क्या हो जाता है हमारा, फर्स्ट नहीं बहुत आगे पहुंच गए सेट, तो क्या है ये हमारा पावर सेट। पावर, तो जी पावर सेट क्या होता है? पावर सेट हमारा कुछ नहीं सिंपल होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सभी सबसेट्स का सेट होता है। नहीं समझ आया एक एग्जांपल लेके फिर से समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल लिया हमने a इक्वल्स टू 1 2 3 या 1 2 3 ही ले लिया सिर्फ, ठीक है। इसके सबसेट्स बनाते हैं। अब तो अच्छे से पता चल गया ना सबसेट क्या, पार्ट ऑफ अ सेट। तो क्या हो जाएंगे इसके सबसेट, मान लो क्या हो गया इसका सबसेट, लिख लेती हूं मैं सबसेट ऑफ सेट ए। क्या क्या हो जाएंगे इसके सबसेट, एक हमारा सबसे पहले तो 5 लिख लेते हैं, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया हमारा, और क्या हो गया 1 2 हो गया, और 1 3 हो गया, 1 2 1 3 2 3 हो गया, और 1 2 3 हो गया। क्या हो गया हमारा 1 2 और 3, ठीक है। 8 हो गया हमारा टोटल, ठीक है। क्या हो गया हमारा 1 1 2 और 1 2 3 हो गया, ठीक है जी। अब देखो, अब हमारा पावर सेट क्या होगा, मैं लिख देती हूँ पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। इसे नॉर्मल कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब देखो आगे, इस सभी सबसेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है, लिख लिए सारे सबसेट, उन सबका एक सेट बना दो, वही हमारा पावर सेट होता है। क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सब लिख दो और उन सब में कर्ली ब्रेसेस लगा दो, मतलब उनका सेट बना दो, वही हमारा क्या होता है बच्चा, पावर सेट होता है। क्लियर हुई बात बिल्कुल। तो क्या लिख देंगे इसे हम, बस इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, 1 2 3 1 2 और क्या हो गया 1 3 2 3 और जी 1 2, ठीक है। सभी सबसेट्स का सेट हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सभी सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला हो जाता हमें, मान लो ये तो बहुत इजी था मैंने लिख भी दिए, कई बार एमसीक्यू में बस पूछ ले टोटल सबसेट बताओ या पावर सेट में बताओ कितने एलिमेंट है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ए जो है हमारा पावर सेट क्या, पी ए। अगर कोई पूछे मुझसे, जैसे मैं कितने बता सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, 3 हमें एलिमेंट का सेट दे रखा था, हमने उसका इजीली बना दिया। मान लो 10 एलिमेंट का सेट दे रखा होता तो हम क्या इसे बनाने में लग जाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाएंगे उसमें। तो उसे इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसे इजी बनाने के लिए, बहुत प्यारा सा। अच्छा, ये बात सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। क्या ये दोनों बात सेम कही जा सकती है, मतलब किसी भी पावर सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और किसी भी सेट के सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम ही तो बात है, ठीक है ना। बस पावर सेट में क्या हुए, उसमें ब्रेसेस लगा दी, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हमारे, ये सेम बात है। तो इन दोनों ही बातों का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या है हमारा,
नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए, शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, पी ए, ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ, पूरा अच्छे से शो कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन या ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, और शॉर्ट में लिख देते हैं इसे 2 की पावर में वो आएगा जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है। क्या आ गया सेट ए हमारा, ये रहा। कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू दी पावर 3, क्या होता है हमारा 8 आ जाता है। तो काउंट कर सकते हो क्या 80 आ रहे हैं, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा एक प्यारा सा फॉर्मूला है ताकि हम डायरेक्ट फाइंड कर सके पावर सेट के एलिमेंट्स या किसी भी सेट में कितने टोटल सबसेट बन सकते हैं, वो हम दोनों चीज का मतलब एक ही है बिल्कुल, वो दोनों चीज हम फाइंड कर सके, उसके लिए एक बहुत इजी और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसे हम, क्या कह सकते हैं इसे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। ठीक है, कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, और यही बात कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, सेम बात है दोनों, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और ये हमारा अच्छा एक प्यारा सा फॉर्मूला हो गया इस चीज के लिए, क्लियर बात। तो देखो एमसीक्यू में आ गया कोई क्वेश्चन, एक सेट दे रखा है हमारा, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट बच्चा, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कह रहा है इसके भाई, इसके क्या बताओ भाई, सबके सबसेट बताओ, ये पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए बताओ। ठीक है, इनके पावर सेट के एलिमेंट बताओ, ये इसके सबसेट बताओ। तुम्हें तो बहुत देर लग जाएगी कि भाई 1 2 3 4 1 2 1 5 1 3 5, बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में क्या कर देंगे, 2 की पावर में रख देंगे, आ गया हमारा आंसर। सिंपल इजी है बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा लास्ट। ठीक है, लास्ट जो हमारा सेट है वो क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट। क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट। इसके साथ तुम्हारा सेट के जितने भी टाइप के अलग अलग सेट्स थे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसे और देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन और लिख देती हूँ, इन एनी कॉन्टेक्ट लार्जेस्ट possible set in any context, largest possible set is called as universal set। ठीक है, समझ आया कुछ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही हो उसमें जो लार्जेस्ट पॉसिबल सेट होगा बच्चा वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ इसे भी। चलो मान लो मैंने कोई सेट ले लिया, सेट ए है हमारा। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसे करेंगे यू से, इससे करेंगे यू से। कोई सेट ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट कहाँ मिल रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ये नहीं कि यहाँ ट्रायंगल की बात चल रही है मैं भाग जाऊंगी नंबर्स के पास, मैं कहूंगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं, ट्रायंगल अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। तो इससे क्या समझे, अगर मेरी बात ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, किस में चल रही है, हट जाओ पहले बस, तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल,
अगर मेरी बात ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक है, तो मैं नंबर नहीं लेके आऊंगी। अगर मेरी बात किसी चीज को रिलेट करके चल रही है तो मैं उसी में ही देखूंगी लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट पॉसिबल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देखो इसमें, अगर मेरा सेट कोई बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले लो, चलो भाई 8 की छोड़े, ठीक है। ये सेट दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है इसका यूनिवर्सल सेट बताओ। क्या पूछ रहा है बच्चा, इसका यूनिवर्सल सेट बताओ। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी लिख सकती हूँ। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिख सकती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, शो कर सकते हैं कैपिटल एन से। मैं लिख सकती हूँ इसका यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसका सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकती हूँ। अब बताओ मैंने ट्राइंगल क्यों नहीं लिखा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। भाई जब मेरी नंबर्स की बात चल रही है तो मैं ट्राइंगल्स क्यों लेके आऊं, मैं नंबर्स में ही देखूंगी ना लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा। सेम ट्राइंगल की बात चल रही है तो मैं ट्राइंगल्स में ही देख रही हूँ लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा, ठीक है। अगर मेरी बात चल रही है रेक्टेंगल की तो मैं क्वाड्रिलेटरल्स में ही देखूंगी लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा। जिस भी टॉपिक्स, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है ना, उसमें ही देखेंगे लार्जेस्ट पॉसिबल सेट क्या होगा। अच्छा, अगर डाउट होता है मैं एन को लिख देती हूँ, या इसका ही लिख लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अच्छा ये डाउट होता है अगर सी इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या सेट ऑफ होल नंबर भी होगा, हाँ होगा। क्या इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ इंटीजर्स भी होगा, हाँ होगा। इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ रेशनल नंबर भी होगा, सेट ऑफ रियल नंबर भी होगा। वो तुम्हारी चॉइस है, कोई भी लिख सकते हो। ये नहीं कि सबसे रियल नंबर वाले लिखोगे, हमारा रेशनल नंबर भी लिखोगे उस पर भी नंबर मिल जाएंगे। उससे बड़ा सेट होना चाहिए। समझ आया, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल सेट उसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चा। इसी के साथ तुम्हारा सेट जितने भी टाइप के होते हैं, चैप्टर अभी नहीं हुआ, अभी हम इसमें ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस करना ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। लेकिन वो डिजिट्स में प्लस माइनस होते हैं, हमारा जो सेट है वो डिजिट से अलग है, तो यहाँ ऑपरेशंस भी इसमें अलग होंगे। ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं कि भाई हम तो मैथ ले रहे हैं, हम कहाँ से ऑपरेशन करने लग जाएंगे। मैथ्स में जैसे डिजिट के बीच में हम प्लस माइनस करते हैं तो उसे हम मैथ्स में ऑपरेशन कहते हैं, मैथ्स में भी हमारा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इस टाइप के होंगे। तो सेट के बारे में तो आपने सारी नॉलेज ले ली, सेट्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे दो सेट का आपस में कैसे उनका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी अभी तक पढ़ा है वो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह से दिल लगा के पढ़ते रहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही।